दोस्तों आप लोग किस तरह से एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड करने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक्सएम के अंदर बहुत ही इजीली अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे एंड ओपन करने के बाद पूरी तरह से वेरीफाई कर पाएंगे एंड उसके बाद आप लोग एक्सएम का पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। यानी कि आप लोग अपनी फॉरेक्स की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब सबसे पहले दोस्तों मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करी है। आप सभी लोग को सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करते हो आप लोग एक्सएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल जो आप सभी लोग को राइट टॉप में जो 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं राइट साइड में, आप सभी लोग को सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शंस नीचे आपके सामने आ रहे हैं, पहला है गेट स्टार्टेड का एंड दूसरा है लॉगिन का। आप सभी लोग को सिंपल जो ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने एक्सएम ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर रखा है पहले से, तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अदरवाइज गेट स्टार्ट पे क्लिक करते ही आप लोग डायरेक्टली एक्सएम ऐप के अंदर चले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है लेट्स गेट यू रजिस्टर्ड। आप सभी लोग को सिंपल यहाँ पर कुछ डिटेल को फिल करना है। डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके वेरिफिकेशन करना है एंड आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आप सभी लोग को यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है। जिस ईमेल आईडी से आप लोग अपना एक्सएम का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप सभी लोग को सिंपल अपनी उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करना है। आप सभी लोग को सबसे पहले तो कंट्री ऑफ रेसिडेंस को सिलेक्ट करना रहेगा। ये ऑटोमेटिकली जिस कंट्री से आप हो, आप इंडिया से हो तो इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी और कंट्री से हैं तो आप सभी लोग को सिंपल अपनी उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी जो भी एक्टिव ईमेल है जिसको आप यूज करते हैं, जिससे आप लोग अपना एक्सएम का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप सभी लोग को सिंपल उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करना है। एंड उसके बाद जो भी पासवर्ड आप लोग अपने एक्सएम के अकाउंट का सेट करना चाहते हैं, आप सभी लोग को सिंपल उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। इतना करने के बाद एक इंपॉर्टेंट काम करना है जिससे आपका बेनिफिट है। आप लोगों को सिंपल जो ये एंटर हेयर का ऑप्शन आ रहा है ना, इस एंटर हेयर पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को लिंक के नीचे मैंने एक कोड प्रोवाइड कर रखा है। आप सभी लोग को उस पार्टनर कोड को यहाँ पर फिल करना है। पार्टनर कोड को फिल करने का बेनिफिट ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म में आपको ब्रोकरेज के अंदर काफी डिस्काउंट मिलेगा, काफी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपका काफी फायदा होगा इस कोड का यूज करने से। ठीक है, तो सिंपल आप लोग इतना सा काम करेंगे एंड फिल करने के बाद सब कुछ टिक करने के बाद सिंपल इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही थोड़ा सा लोड हो रहा है, लिख के आ रहा है प्लीज चेक योर ईमेल। अब सिंपल करना कुछ नहीं है, जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल करी थी ना, वो ईमेल आईडी यहाँ पर भी लिख के आएगी। सिंपल आप सभी लोग को अपनी जीमेल में उस ईमेल को ओपन कर लेना। अब जैसे दोस्तों आप लोग ईमेल को ओपन करेंगे तो आपके पास एक्सएम के साइड से एक ईमेल आएगा जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पर लिख के आ रहे हैं वेलकम टू एक्सएम एंड यहीं पर नीचे आप लोग को एक वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लोग को सिंपल इस वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करते हैं, इंस्टेंटली आप लोग एक्सएम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों से कुछ परमिशंस के लिए अगर बोलता है तो आप लोग को उन परमिशंस को अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो आपने ईमेल आईडी फिल करी है, जो पासवर्ड फिल किया है, वो आपका ईमेल एंड पासवर्ड सेट हो चुका है। उससे आप लोग अब एक्सएम के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस बचा हुआ है। उस वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद यहीं से आप लोग अपने अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग को सिंपल प्ले स्टोर को ओपन करना है। अब सिंपल आप सभी लोग को प्ले स्टोर पर सर्च करना है एक्सएम 360। जैसे आप लोग एक्सएम या फिर एक्सएम 360 सर्च करते हैं, आपके सामने सबसे टॉप पर इस लोगो के साथ एक्सएम ये आ जाएगा। आप लोग को सिंपल इसे इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, यानी कि आगे का जितना भी प्रोसेस है वो आप लोग इनके ऐप पर करना है एंड ऐप को आराम से यूज करना। तो सिंपल इसके बाद ऐप के अंदर आएंगे, फिर जैसे आएंगे तो ये पेज आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, गेट स्टार्टेड का एंड दूसरा लॉगिन का। आप लोग को सिंपल ये जो दूसरा ऑप्शन लॉगिन का आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों सिंपल आप सभी लोग को यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को फिल करना है। इसके बाद जो आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को फिल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि दोस्तों हमने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को फिल कर कंटिन्यू किया तो हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी आ चुका है।
ओटीपी दोस्तों ये रहा, हम सिंपल ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। अब फिल करने के बाद सिंपल हम वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई कोड पे क्लिक करते ही सिंपल ये पेज आएगा, इसको हम लोग अभी मे बी लेटर कर देते हैं, बाद में हम लोग बायोमेट्रिक्स वगैरह को सेट कर देंगे एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो ये कंप्लीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल आप सभी लोग को इस कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। सबसे पहले आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। जिस मोबाइल नंबर को आप लोग अपने एक्सएम के अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं, आप अपने उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद रिसीव कोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर आपने फिल किया है उसके ऊपर एक कोड आएगा। आप सभी लोग को सिंपल उस कोड को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद जो नीचे ये वेरीफाई का बटन आ रहा है, इस वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर लिखा है लेट्स ऐड योर प्रोफाइल डिटेल्स, यानी कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपना फर्स्ट नेम देना है, फिर अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो वो फिल करिए, नहीं है तो स्किप करिए। फिर आप लोग को अपना लास्ट नेम फिल करना है, फिर जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, सब कुछ आपके आइडेंटिटी कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। फिल करने के बाद सिंपल कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर अब आप सभी लोग को एड्रेस को फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। अपनी जो भी सिटी, जो भी टाउन आपका है, जिस शहर में आप रहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे। फिर अपना स्ट्रीट नंबर, कोई अगर आपका स्ट्रीट नंबर यानी कोई गली नंबर आपका है तो वो फिल करेंगे एंड पोस्टल कोड यानी कि एरिया का पिन कोड फिल करके नीचे जो कंटिन्यू का बटन आ रहा है, इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा, आप लोग को सिंपल इसे यस करना है, फिर कंटिन्यू करना है। ये पेज आएगा अगेन, यहाँ पर जो नीचे ये कंटिन्यू का बटन आ रहा है, इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। फिर ये पेज आएगा, यहाँ पर आप सभी लोग को टिक करना है एंड स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जब आप लोग यहाँ से क्लिक करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद ये पेज आएगा। यहाँ पर जो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, पहला आता है आइडेंटिटी कार्ड, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस एंड तीसरा है पासपोर्ट। देखिए दोस्तों, आइडेंटिटी कार्ड का मतलब है कि आप लोग अपने आधार कार्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब डीएल हो गया भाई, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट का मतलब पासपोर्ट हो गया। आधार सभी के पास होता है, तो सिंपल पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको डीएल का यूज करना है या पासपोर्ट का यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं फाइल को, यानी कि अदरवाइज आप लोग पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके डायरेक्टली पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं सामने जो डॉक्यूमेंट रखा होगा। अब देखिए हम सिंपल क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं फाइल को। हम अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करके पहले फ्रंट अपलोड करना है आईडी का, फिर बैक अपलोड करना है। सिंपल हमने फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड कर दिया है। अपलोड आपको फिलहाल ये ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये हमने अपलोड कर दिया है। फिर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये पेज आएगा जहाँ पर लिखा जाएगा चेकिंग द इमेज, यहाँ पर आपकी इमेज चेक करी जाएगी। इमेज चेक करने के बाद दोस्तों आप प्रोसीड हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अगर इमेज में कोई भी एरर आता है, लिख के आता है कि ब्लर है इमेज या ऐसा कुछ, जैसे मेरे केस में कुछ नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली सामने से फोटो क्लिक करी थी, फिर मोबाइल फोन में गैलरी में पड़ी थी, उसी का यूज किया, एकदम क्लियर फोटो थी। फोटो क्लियर नहीं होती है तो ये फेल भी हो सकता है, तो अगेन अच्छी फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना, सिंपल है, वैसे क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फेस वेरिफिकेशन करना है, परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाइल यूजिंग द ऐप या फिर ओनली दिस टाइम कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को सिंपल फेस वेरिफिकेशन करने के बाद पिक्चर अपलोड करने के बाद अपलोडिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा एंड लिखा यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद लिखा कि वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स एंड ये रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, करीबन आधे घंटे बाद या 24 से 48 घंटे का आपको वेट करना है, मैक्स टू मैक्स 48 घंटे, यानी कि 1 से 2 दिन का समय ज्यादा से ज्यादा लगता है। मेरे केस में 1 घंटे में हो गया था, तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे का वेट करना है। सब कुछ डन हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा आएगा कि योर अकाउंट है इज वेरीफाइड। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, यानी कि आप अपने अकाउंट का पूरी तरह से अब यूज करना शुरू कर सकते हैं। आपको जो भी करना है अपने एक्सएम के अंदर, जो भी करना है भाई, जर्नी स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। कुछ इस तरह से आप लोग एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हैं। आई होप कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। कोई डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को ऑल पर हिट करेगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।